हेलो, वेलकम टू दिस क्लास। हमने लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एक पैराग्राफ अबाउट वोल्फगांग अमादियुस मोजार्ट, जो कि एक ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन गुजरा। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और ये हमने देखा था कि ये जो पैराग्राफ है ये पास्ट फॉर्म में, प्रेटेरिटुम फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो था कि हमने इन जो वर्ब यूज हुई हैं प्रेटेरिटुम में पास्ट फॉर्म में, उनको हमने प्रेजेंट में लिखना था कि प्रेजेंट में उनकी फॉर्म क्या है। ठीक है, जिस तरह ये था वार, वार का होता है जाइन। लेब्ट, ठीक है, लेब्ट का होता है कि लेबन। अगर परफेक्ट होता यानी पार्टिसिप स्वय होता तो फिर आना था गिलेब्ट। ठीक है, इसी तरह हार्टन, ठीक है, हार्टन का है हाबन। उबालेप्टन, ठीक है, उबालेप्टन का मतलब होता है टू थिंक, सॉरी टू सर्वाइव। ठीक है, तो उबा लेप्ट उसका पार्टिसिप स्वाय मैंने लिख दिया। ठीक है, उबा लेबन, मतलब उबा लेबन था असल में। उबा लेबन ओरिजिनल फॉर्म जो इन्फिनिटिव फॉर्म है ना, वो है। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, तो उबा लेबन, ओके। हमने आई थिंक पढ़ा था कहाँ तक। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। आपको नजर आ रहा है? ठीक, हेलो, नजर आ रहा है? जी आ रहा है। ओके, ठीक है, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आप पढ़े, बल्कि क्या नाम है, अब्दुल रऊफ। Fangen bitte von hier an. In den in den Opa, Opern, ठीक है, Opernhausen, Opferhausen war es früher wie heute auf dem Fußballplatz. ठीक है। ये हाउजन क्या होता है? हाउजन किसकी जमा है, कोई बता सकता है? हाउजर, भाई ये घर। बिल्कुल। हाउस होता है एक, ठीक है, उसकी प्लूरल क्या है? होइजा। ठीक है, इस तरह कहते हैं ना, गाँव में बहुत सारे घर होते हैं, तो होइजा। ठीक है, तो ये वो है। तो क्या मतलब है उसका? ओपन हाउस, यानी कि जिस तरह आपको बताया, ओपेर क्या है? एक ओपरा जिसको कहते हैं। ठीक है, म्यूजिक का एक पहले के एक जगह होती है जहाँ म्यूजिक बजाई जाती है एक स्पेसिफिकेशन की। तो उसमें जो वो कह रहा है कि ओपन हाउस जो था ना पहले, ऐसे थे जैसे अभी फुटबॉल में, आपको पता फुटबॉल का मैच कोई भी हो, स्टेडियम फुल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे शायकीन, बहुत सारे जो मदाह होते हैं, दर्शक पतन क्या हिंदी में कहते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, दक्षाओं या पता नहीं। तो उसी तरह वो कह रहे हैं जो पहले था, फ्रुआ, फ्रुआ कहते हैं अर्लियर, यानी कि पहले। ये पहले, क्योंकि हम जो ये पैरा पढ़ रहे हैं ये पास्ट का है। तो ओपन हाउस पहले फुटबॉल की तरफ फुल होते थे। ठीक है, आगे। कैसर भाई तमाशाई, हाँ हाँ, आप बोल रहे थे तमाशाई। ना हिंदी में। हाँ हाँ, एस कॉप फर्श फरशाइडाइन पर पढ़ो, फर्शडीन ध्यान से पढ़ो, प्रशीद ने। फरशीड ने फांगरूपन याडे ग्रुपे याडे हार्ट किधर लिखा है? इरन वार्त 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 वार्त, याडे किधर लिखा है? ये होता है याडे, ये या होता है। ये दोनों या है क्या? पढ़ो आप, दोनों या हैं। ईडे। ठीक है, एक ये है और या है, तो ये डे। ठीक है, तो ये साउंड का भी आप ध्यान रखा करें, ऐਵੇਂ नहीं बस तुक्के से जो जेन में लगा दो। पढ़े ऊपर लफज जो है। नहीं, अगर आपको आता है तो एबीसी जो जर्मन की है वो उसको रिवाइज करें। ठीक है, आ बे से साउंड क्या है वो ही अगर सही आपको नहीं आता तो आगे आपको हमेशा गलत पढ़ेंगे। आप इसको ई अगर पढ़ेंगे तो फिर गलत है, ए है ये ग्रुप पे। ठीक है, ये डे ग्रुप पे। आगे। येडे ग्रुपे हार्ट इरन लिबलिंग लिबलिंग सांगर जेंगा, सांगे जेंगा जेंगा। ओडा इरे लिबलिंग जेंगारिन sehr gut, रूफन उन
unterstützt, 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 ठीक है। unterstützt, अच्छा जी, वो कह रहा है ये एसगाब, मतलब एसगाब भी पुरानी बात हो रही है, मतलब होता था, इट यूज टू बी, ठीक है, यूज टू बी जितना होता है ना, एसगाब फरशीने ग्रुप, फरशीने कहते हैं वेरियस, ठीक है, फैन ग्रुपन यानी कि फैंस के ग्रुप, जिस तरह आपको पता है कोई भी होता है ना, आपके मैच चल रहा था उसमें फैंस होते हैं, कुछ ही इसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इवन के एक कंट्री के अंदर जो लीग हो रही होती है उसमें कह रहे हैं ये मैड्रिड के फैंस हैं, ये बार्सिलोना के फैंस हैं। इसी तरह जब वो कंसर्ट्स होता था तो उधर जो लिबलिंग सिंगर क्या होगा फिर, फेवरेट सिंगर या फेवरेट फीमेल सिंगर, वो कह रहे हैं कि मतलब फेवरेट सिंगर फेवरेट फीमेल के ग्रुप्स होते थे जो के मिट रूफन unterstützt, मतलब उसके नाम लेके उसको unterstützen का मतलब होता है टू सपोर्ट, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ब है, अक्सर इस्तेमाल होता है, unterstützen, unter unterstützen, ठीक है, unterstützen का मतलब होता है टू सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट करते हैं ना, आप जब स्टेडियम में जाते हो तो वो लगा रहे होते हैं जैसे कोहली कोहली ऐसे होता है ना, तो वो चीज होती है, ठीक है। आगे, das war ein laute Musikbox. लौटा, यार आ जाए तो आ की आवाज आनी, नहीं, 10 12 लौटा यानी कि लाउड, Musikbox on म्यूजिक जो die लिखा है Musik, म्यूजिक, मू, ठीक है, Musik दूसरा जिस तरह होता है म्यूजिक, on die Musik selbst musste gegen den Lärm der Zuschauer kämpfen. ठीक है, ठीक है, very good, ठीक है। उसको कोशिश करने की आप कोशिश किया करें, आपको खुद से ट्रांसलेट कर लें, ठीक है, 10 वार मतलब इट वाज ein lauter एक लाउड म्यूजिक स्पास यानी कि म्यूजिक फन, und die Musik selbst musste gegen den Lärm den Show kämpfen, वो कह रहा है कैंपन कहते हैं टू, इसका लफज का जो लड़ाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, टू फाइट, ठीक है, कैंपन। सुशावा कहते हैं जो देखने वाले होते हैं, ठीक है, मदीन मधु मधु क्या कहते हैं, मदा जो देखने वाले होते हैं, ऑडियंस। ऑडियंस, ठीक है, सुशावा यानी कि ऑडियंस। लहर कहते हैं जो गूंज शोर होता है, जिस तरह बहुत सारे लोग ऐसे तालियां मार रहे हैं तो वो एक गूंज होती है, ठीक है, वो कह रहे हैं म्यूजिक सेल्फ मुस्तकीन लाम डे शूज, यानी कि लाम डे शूज यानी कि जो ऑडियंस का शोर होता था, ठीक है, उसके खिलाफ वो फाइट करती थी, यानी कि मतलब कौन सी ज्यादा लाउडर है, म्यूजिक या ऑडियंस का जो उनका शोर है, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्ट यानी ये इसकी किस चीज की ये प्रटेरिटुम है, न्यूसन। Son. विल्सन, ठीक है, दिया, तो ये हमने कर दिया, ठीक है, ये जो अंडरलाइन वर्ब्स हैं इनको हमने देखना है कि इनकी प्रेजेंट फॉर्म क्या है, सही है, वेरी गुड। ठीक है, आगे मरियम आप पढ़ें। आगे है इसका Opern von Mozart gewonnen diesen Kampf। मोजार्ट ओपेरा ने जो है वो जंग जीत ली। होइटे हार्जिश ओपन, इंडिया ओपन क्या होता है और किस चीज की वो है, इन्फिनिटिव क्या है, ओपेरा गिविनन, ओरिजिनल जो प्रेजेंट में वर्ब है गिविनन, गिविनन का होता है गिवानन यानी पास्ट में, और पार्टिसिपल वाई क्या होता है इसका, गिवानन। किसने बोला गलत है ये, गिवोनन, गिवोनन। ओनन ओ ठीक है, जय गुरु, जीतना, जीतना, ठीक है, गिविनन टू विन, अगर मैंने कहना मैं जीत गया, इश हाबे गिवोनन, और ये गिवानन मतलब आई वन यानी ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है, जय गुरु। तो वो कह रहा है कि ये जो जंग है कौन जीता, उसकी जो ओपन थे उसके जो म्यूजिकल जो परफॉर्मेंस थी वो, आगे, Heute hat sich in der Oper vieles verändert। पर Man एंडर, darf ठीक है,
Brandet. Man darf nicht mehr rufen. Man darf nicht mehr Reden. rufen, Ja. nicht reden, nicht einmal hosten. वो Husten. कह रहे हैं कि आज जो है ओपेरा में बहुत कुछ फीलिंग्स मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया है। अब जो है आदमी निश्ट में रूफन कॉल भी नहीं कर सकता, निश्ट रीडन और निश्ट einmal हस्टन Reden बात करते हैं भी नहीं तो कर सकता और हम्म, खांस भी नहीं सकता। ठीक है, sehr gut. ये heute इसका मतलब ये नहीं कि आज मतलब आज का दिन, heute का मतलब आजकल, अभी मतलब करंटली, ठीक है। जी यहाँ पे इसका मतलब करंटली वो कह रहा है कि अभी तो बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है पहले वो नारे शारे लगते थे, अब वो नहीं है ना, बंदा वो आवाजें को कर सकता है, ना जो बातचीत कर सकता है, और ना ही इवन के खांसी भी नहीं कर सकता, इतना वो सेंसिटिव होता है वो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। sehr gut. आगे आगे है von 1703 und ड्राई का अच्छा स्वाइन, ओके, मेरे को तो bis इसमें स्वाइन लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद है 1777 lebte Mozart in Salzburg। वो कह रहे हैं कि 1772 से 1777 में तक जो है मोजार्ट जो है वो जल्सबर्ग में रहा है बर्ग या नहीं, बुर्ग। हाइडेनबर्ग यहाँ पे आपको जल्सबर्ग। पता है बहुत सारे शहर हैं जिनके आगे बर्ग या बुर्ग आता है, तो ये अगर बर्ग लगाएंगे तो वो बुर्ग ले जाएगा, ठीक है। अगर बोलोगे यार कहाँ जाना है, वो बोलेगा साल्जबुर्ग, तो आपको साल्जबर्ग बोलोगे तो वो कहीं किसी और शहर उसका होगा, ठीक है। तो जर्मनी में रहते हैं उनको पता होगा, एक शहर है फ्राइबुर्ग, ठीक है, और एक है फ्राइबर्ग। बहुत सारे लोग गलती से वो दूसरे शहर से आ जाते हैं, ठीक है। एक है फ्राइबर्ग, एक है फ्राइबुर्ग, सही है। तो ये नहीं आपने वो गलती करना, यहाँ पे बहुत सारे हैं जो बर्ग और बुर्ग के साथ आते हैं, ठीक है। हामबुर्ग है, हमबर्ग नहीं है, हैमबर्ग, हामबुर्ग नाम है उसकी, ठीक है। तो ये आपने गलती नहीं की, इसलिए मैं कहता हूँ ताकि आपको रीडिंग में इसी तरह होगा फायदा, सही है। ओके, आगे है er hatte eine feste Arbeit beim Erzbischof एर्सबिशहोफ, Erzbischof। इसके बाद है हीरो नेम्स पोलैर्डो। उसके बाद जो है मोजार्ट जो मतलब क्या है है इसका मतलब भी बताएं। ये जो कोई कंपनी का नाम है ना ये। हाँ मतलब कोई वो जो भी है, मतलब कंपनी है कोई, कोई तो म्यूजिक, उसके साथ मोजार्ट की जो है वो पक्की मुलाजमत थी, ठीक है। फर्स्ट आर्बाइट कहते हैं काम वो करता था पक्का उनके आपका साथ। जहाँ पे हो, उसको और भी कहते हैं, आप कहीं लिखा हो ना तो आपको पता होना चाहिए, अनस्टेलुंग, अनस्टेलुंग भी कहते हैं। फर्स्ट अनस्टेलुंग यानी कि मुलाजमत आपकी, ठीक है, नौकरी आपकी, जॉब, ठीक है, अनस्टेलुंग, सही है। या आर बाइट, एक आर बाइट मतलब काम, बिल्कुल बेसिक टर्म है, अनस्टेलुंग भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट जी आर बाइट, ओके। फर्स्ट कहते हैं फिक्स यानी कि परमानेंट, सही है। जी। आगे Nach dem Tod seiner Mutter 1778 in Paris zog Mozart 1781 nach Wien um। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि 1778 में पेरिस में उसकी वालिदा की वफात के बाद जो है मोजार्ट किधर है 1971 में वीन चला गया ना वीन चला गया, वीन क्या वर्ब है, उमसीन, उमसीन का सी मतलब होता है टू शिफ्ट, ठीक है। मतलब तो जब शिफ्ट, वो कह रहा है कि उसकी अम्मी की देहांत यानी कि डेथ के बाद 1778 में उसकी अम्मी फोत हुई, ठीक है। तो वो कह रहा है पेरिस में वो शिफ्ट हो गया कब, 1781, ठीक है। तो नहीं सॉरी, वो वीन शिफ्ट हो गया, सही है। अच्छा ये आपने बड़ा वो कर, जहाँ पे नाक हो, नाक का मतलब होता है, मतलब ऐसे आपको पता होगा इश्फारे नाक बर्लिन, मतलब जब आपने जब सीन कर कहना मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, तो नाक के बाद वो सिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहना मैं जो है ना वो बंगलोर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो आएगा इश, ये नाक बंगलुरु ठीक है। ये ट्रेन वर्ब है, उम सीन का मतलब होता है टू शिफ्ट, ठीक है।
अच्छा जी, इसी नाक बेंगलुरु। इसी तरह वो सीन नाक नाक, मतलब आपने देखा ना कहाँ शिफ्ट हुआ है, वो वीन में हुआ है। तो ये सोग सीन से निकला है, ठीक है। सीन का होता है सोग, प्रत्यय फॉर्म, सीन, सोग सही है। जय हो। आगे। आगे है इन वीन बिगन er seine Karriere als Fre- Freire Freire Künstler। प्राया। और उसके बाद वो उन्होंने लिखा हुआ है कि उसने अपना वियना से जो है अपने करियर का आगाज किया बतौर है, आर्टिस्ट। ठीक है। कॉन्सलर फ्राई मीन्स कंसला कहते हैं जो फ्री फ्री, मतलब ये नहीं कि वो मुफ्त में आपको आके गाने गए। प्राया कहते हैं यानी कि जिसपे कोई पाबंदी ना हो, जिस तरह कोई, अब मैं, मेरी जॉब है एक ना, मतलब एक बंदे की जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है, फिर आप वो फ्राई नहीं होते, आप आपके कुछ वो होते हैं, मतलब आपके ऑब्लिगेशन होती हैं, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। ठीक है। फ्राई का कौन, जिधर मर्जी जाओ, जिधर मर्जी जाके परफॉर्म करो, वो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। फ्राया कुंसला, कुंसला यानी आर्टिस्ट। ठीक है। करिएरे, ठीक है, इसको कहते हैं करिएरे। आप अपनी अपनी जुबान में, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करें इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, जिस तरह आप उर्दू वाले हैं तो का कालिफ का री कारी ए रे, ठीक है, ताकि आपको याद है इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है। कैरियर जिसको कहते हैं, सही है। आगे। आगे Wien hatte zu dieser Zeit eine Oper, Theater und थीटा नहीं, Konzert, थीटा, ठीक है, थीटा नहीं, The- थीटा। Theater, Konzert, Hallen एस, is war एस वार। S S war। अच्छा वो ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका है अ, उस वक्त वियाना में एक ओपेरा और कॉन्सर्ट थिएटर हॉल वगैरह थे। ठीक है। एक ओपेरा, एक थिएटर था और कुछ कंसर्ट हॉल थे। ठीक है, जय वो। Es war eine Metropol der Musik। और मेट्रोपोल क्या होता है? मेट्रोपोल, जिस तरह मेट्रोपोल इंग्लिश का, इंग्लिश में भी होता है। जिस तरह बड़ा शहर होता है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो, तो वो कह रहा है म्यूजिक का मेट्रोपोल था। ठीक है। कहते हैं ना जो कराची मेट्रोपोल सिटी है, ये म्यूनिस मेट्रोपोल सिटी है, वो है। ठीक है। तो म्यूजिक का मेट्रो, ये वीन के बारे में बात हो रही है। ठीक है। बस ठीक है, आगे कोई और पढ़े, आगे पढ़े, शुएब आप पढ़े। Okay. Seine Oper Die Entführung aus dem Serail war in 781 ein Bombenerfolg. अ, यानी जानी ओपिया, उसके ओपिया, ये आगे क्या है, क्या समझ? दी एंटविरुम हाउस डेम सीरियल, ठीक है, ये एक एक टाइटल का नाम है, जिस तरह कहते हैं ना, थ्री इडियट्स एक मूवी का नाम है, वो कामे में लिखी हुई है। ठीक है। वैसे एंटफ्यूरुम का मतलब होता है किडनैपिंग, अब्डक्शन, हाईजैक। ठीक है। एंटफ्यूरुम वो कहते हैं वो फलां उसने हाईजैक कर लिया। ठीक है। एंटफ्यूरन मतलब उस एंटफ्यूरुम। ठीक है। एंटफ्यूरन एक वर्ब है। ठीक है। ये ट्रेन वर्ब नहीं है। एंटफ्यूरन का मतलब होता है टू किडनैप, हाईजैक, किडनैप। ठीक है, या हाईजैक करना, उस एंटफ्यूरुम यानी किडनैप। अच्छा, ये एक उसके टाइटल का नाम है। ठीक है। तो वो वार 1701 बोम्बन एरफोल, एरफोल कहते, एरफोल क्या होता है, एरफोल। हेलो। जी, रफ- अ, एरफोल कहते हैं कामयाबी जो होती है, तो बोम्बन एरफोल यानी कि बम, मतलब उसका ये होता है कि यानी वो बहुत ही हाई उसकी सक्सेस थी। ठीक है। जी। ठीक है। वुमन और फॉलोइंग एक, यानी कि यहाँ पे पुंगैंग हमें कहते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल कह लें। सही है। ये जो उसका ओपेर था जिसका टाइटल था एंटफिरूंग आउस्टेन सीरियल 1781 में, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर आगे। 1782 heiratete Mozart Constance Weber, यानी 1782 में मोजार्ट ने
वो शादी शादी शादी, किया हाँ शादी की किससे? कॉन्स्टेंस वेबिया ठीक है, वेबा, वेबा कहते हैं उसका, वेबा वेबा पर, ठीक है। हाईराटन उसका ओरिजिनल फॉर्म है, यानी शादी करना। ठीक है, आगे। ठीक है। Seinen Vater lud er zu seiner Hochzeit nicht ein. उसके बाप यानी वालिद लुड लुड का आइन लाडन आइन क्या होता लुड, है? आइन लाडन। हाँ आइन लाडन यानी इनवाइट करना, उसके अपनी शादी पे इनवाइट नहीं किया किसको? अपने बाप को, ये हाँ, मुजाट या ने। ऐसे ही। Okay. Wolfgang und Constanze bekamen sechs Kinder, nur zwei Kinder überlebten. ये वुल्फगांग और वो जो जिसके साथ उसकी शादी है कॉन्स्टेंसे, उसके 6 बच्चे मतलब हो गए, लेकिन सिर्फ 2 बच्चे वो उसने जिंदगी मतलब परवान चढ़ी, या वो, दो ठीक है। बच्चों ने। बिकोमन, बिकोमन का मतलब होता है टू गेट, यानी बिकोमन जब बच्चा, मतलब मेरे 2 बच्चे हैं या मेरे बच्चा पैदा हुआ, वो कहेंगे इश habe ein Kind Ich habe bekommen। 2 Kinder. नहीं, Okay. ein Kind bekommen इसका मतलब होता है मुझे 2 बच्चे मिले, मतलब वैसे, मतलब इसका मतलब एक बच्चा मिला, इसका मतलब ये नहीं मिला कि गुम हुआ था कहीं, मतलब होता है कि एक बच्चा मुझे पैदा हुआ मेरे पास, मेरे, हाँ। ठीक है। जी या जी। हम आप कहते हैं मेरे दोस्त का यार एक बच्चा हुआ है, तो क्या बोलेंगे उसको? गरिमा, आप जुमला बनाओ, मेरी दोस्त का एक बच्चा हुआ, मतलब पैदा हुआ एक बच्चा, तो क्या है? Meine Freunde मायने फ्रोइंडिन, अगर अगर लड़की है तो, ठीक है, मायने फ्रोइंडिन ha, hat, hat ein Kind bekommen. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, सही है। समझ आ गई? किंग जी। बिकोमन, सही है। तो वो कह रहा है कि बिकॉमन पास्ट फॉर्म है किसकी? बिकोमन की। तो वो कह रहा है कि उन 6 बच्चे हुए, 2 ही जो है ना वो उन्होंने सरवाइव किया। ठीक है, वेरी गुड। आगे तैयबा आप पढ़े। Mozart verdiente mit seinen Opern viel Geld. मोजार्ट ने अपने ओपेराज के साथ बहुत सा पैसा कमाया। फर्डिनेंड क्या होता है? verdiente मतलब verdienen to earn। ठीक है, आप जब ये पढ़ते हैं तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिखवाया करें, ठीक है। ओके। वेरी गुड। doch er trank viel, वो लेकिन वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। ड्रिंकन से है, ठीक है। ड्रिंकन ड्रिंकन का ड्रैंक। मतलब होता है ड्रिंक करना, यानी कि शराब पीना। हम्म। उन und er verspielte। verspielen की है प्रेटेरिटुम में, और verspielen होता है टू थ्रो अवे, या फिर मतलब खर्च कर देना, या फिर कहीं। फजूल खर्ची करना, ऐसे हाँ। मतलब उड़ाना पैसे, ठीक है, हाँ। जुआ लगाना, ये करना वो करना, ठीक है। हम्म। फर्स्ट यानी कि पैसों के साथ खेलना, सही है। Er verspielte sein Geld bei Gesellschaft oder Kartenspielen। या गैम्बलिंग में वो अपना पैसा उसने उड़ाता था, या फिर कार्ड खेलने में। Seine Schulden seine Schulden उसका जो नुकसान था। कर्जा, waren ठीक है, जो आपका कर्जा कर्जा डेप्ट करते हैं, डेप्ट। शुल्ड, शुल्ड कहते हैं, शुल्डन, यानी कि कर्ज आपके जो लोन्स होते हैं, ठीक है, जाइने शुल्डन, उसके उसके जो लोन्स हैं। Lohn waren oft größer, उस ज्यादा थे, als sein Einkommen, उसकी इनकम से। Einkommen इनकम। आइन कॉमन इनकम कहते हैं, क्या वो? आगे। Zwischen 1787 und 1791 verlor das Publikum in Wien das Interesse an Mozarts Musik। 1787 और 1791 के दरमियान फरलीरन का प्रटेरिटुम है। फरलीरन मतलब लूज कर देना या खत्म हो जाना, खो जाना। हो जाना, ठीक है, यानी खत्म, इधर यहाँ पे लूज टू लूज, ठीक है। तो पब्लिक की जो पब्लिक का इंटरेस्ट था वीन के अंदर, और उसके मोजार्ट्स के म्यूजिक में उनका जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया। यहाँ बिल्कुल ठीक है। Erst 1791 war er wieder erfolgreich। 1791 के स्टार्ट में फिर से वो। ये स्टार्ट नहीं है, एस्ट कहते हैं,
एस्ट यूज होता है, इसका क्या मतलब होता है? For- आप अगर मैंने कहना हो, आपने मुझे एक कोई काम दिया हो कुछ भी, आप बोलो कर दिया, मैंने कोई नहीं किया, मैं बोलूँ एस्ट होटिव, एस्ट होटिव आपेश राइट, मतलब अर्लीस्ट मुझे क्या है आज टाइम मिला है, ठीक है, मतलब वो बाद में दोबारा कामयाब हुआ, लेकिन वो कहता है एस 1791 वारे वीडर फोगस, ठीक है, इसी का क्वेश्चन विल बी कंफर्म, ओके, ठीक है। तो मतलब एस्ट का मतलब होता है कि अर्लीस्ट, अगर आपने कहना हो, आपको मैं इनवाइट करता हूँ कि आप कब आ सकते हो मुझे मिलने या मुझे विजिट करने, ठीक है, और आपने कहना हो कि ऐसे अपने तौर पे अर्लीस्ट अगले साल मई में आ सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप कह सकते हो इश्कान एस मई 2025 besuchen, ich kann dich, ठीक है, ich kann dich, dich मतलब तुम्हें, ich kann dich erst Mai या im Mai मतलब मई में 2025 besuchen, ठीक है, ये एस्ट का मतलब होता है, सही है, sehr gut, आगे हाँ, अर्लीस्ट 1791 में वो दोबारा से सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल था। Seine letzte Oper, लेट्स, letzte, लेस्ते नहीं, लेस्ते क्या होता है, लेस्ते, लेट लेट letz, लेट्स, letzte, sehr gut, letzte Oper war die Zauberflöte। उसका जो लास्ट ओपेरा था वो था Zauberflöte, die Zauberflöte। Am 5. Dezember, ये नुक्ता लगाओ तो इसका मतलब पांचवी इस तरह ना, फोन am 5. Dezember, ja, ab 5. Dezember 1791 starb Wolfgang Amadeus Mozart an einer plötzlichen Krankheit in Wien। वो 1791 में सडन ये क्या उसे बोलेंगे, बीमारी, ठीक है, बीमारी की वजह से वीन में वो हाँ, फौत पा गया, ठीक है, मार गया, मर सही है, गया। sehr gut, तौबा, ये जहाँ पे तौबा, ठीक है, तौबा क्या, ये आपको पता होना चाहिए, एक होता है तौबा, वहाँ पे जाओ, और एक होता है सौ, मतलब जौबा और सौबा, ये सौबा है, इनमें क्या फर्क है, कोई बता सकता है? शायद एक दफा मैंने बताया था आपको। पहले वाला मैजिक और दूसरे वाला क्लीन। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जौबा और सौबा, सौबा कहते हैं मैजिक, ठीक है, जौबा कहते हैं क्लीन, एडजेक्टिव है एक, हम दोनों ही मतलब कह सकते हैं, दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है, जौबा, ठीक है, जौबर्न जादू, मतलब जादू करना, सही है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गई है, ठीक है। अब आपको उसको देखते हुए हम देखते हैं कि ये आपने ट्रू है फॉल्स है क्या है, वैसे होमवर्क भी दिया हुआ था, फिर देखते हैं कि किसने क्या तीर मारा है। नुमा आइंस राउफ पढ़े और बताएं कि ट्रू है या फॉल्स है। Mozart besuchte keine Schule। मतलब भी मतलब बताओ, कि मज़ार जो है उसने वो कभी स्कूल नहीं गया। तो ट्रू है या फॉल्स है? आपने ये पहला पढ़ा, हमने मिलकर पढ़ा, समझा भी है, और हमने इसमें से आपको बताया A2 या B1 के एग्जाम में ऐसे पहले आपको आते हैं, फिर आपने देखना होता है कि इसके आंसर क्या हैं, कई दफा MCQs होते हैं और कई दफा ट्रू फॉल्स होते हैं, तो आपने पढ़ के देखना होता है कि ये इंफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ इसमें कौन सी करेक्ट है, तो क्या है इसका आंसर, ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है क्योंकि वो शुरू में ही ट्रू है, बिल्कुल, स्कूल नहीं गया, उसके अब्बे ने उसको शुरू म्यूजिक से सिखाई, मरासी बना दिया था। बिल्कुल ठीक है, जया गुड, नंबर स्वाए आप ही ऐसे वुल वुल्फगांग war nicht sehr sehr Musik musikalisch। कहते हैं वो म्यूजिक से वो यानी कि उसका लगाव नहीं था, तो ये गलत पूरा है। तो या पढ़ के आगे क्या मुझसे लिखा है? या फील उबर हाँ, इसका मीनिंग वैसे वही है कि वो म्यूजिक से उसका कोई लेन देन नहीं था, वो उसको लेन देन छोड़े, लेन देन को इसका मतलब बताएं, इस फिक्रे का क्या है, या मुझसे जया फील हुई, कल हमने बताया
पढ़ना, करना, पढ़ना, मिशन, ठीक है, वो कह रहे हैं हाँ, इवन उसको ज्यादा उसकी करनी पड़ कहते हैं वो ज्यादा म्यूजिक से उसको लगाव नहीं था, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी म्यूजिक के लिए, तो क्या ट्रू है या फॉल्स है? है ना। ये फॉल्स है क्योंकि ठीक है, वो वो गाने बचपन में वो बहुत वो मरासी था, बड़ा वो किंडर स्टार था, तो उसको इतनी वो नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी करनी पड़ती, सही है, नेचुरल टैलेंट था, सही है, तो ये फॉल्स है। sehr gut. Nummer 3, Abir. Wolfgang komponierte schon als Kind. Wolfgang कंपोज था बट जब बच्चा था। कंपोज किया उसने एज किड, मतलब कंपोज बचपन में किया, ही हाँ उसने, बच्चे। तो ट्रू है या फॉल्स ये है? ट्रू है, ट्रू। sehr gut, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, उसने बचपन में ही इतनी वो गाने लिख दिए थे या जो भी। Nummer 4, शोएब अफरीदी। हाँ, या लिप्टेज या स्पार्जम। नहीं, भूल गया एक ऊपर, Nummer 4। ओके ओके। इन वीन verdiente Wolfgang sein Geld als freier Künstler। वीन में उसने पैसे कमाए एज अ फ्री कुंसला, कुंसला आर्टिस्ट। उसने तो ये ठीक है, ये रिस्टिश। बिल्कुल ठीक है, sehr gut। Nummer 5, सुमैर अकरम। ये आपने आज पढ़ा हमने, बताओ ये ठीक है या गलत है? Nummer 5 पढ़े और बताए मतलब क्या करे। lebte sehr sparsam. It is स्पार्जम क्या होता है? he lives very something like uh, सेव जो करते हैं पैसे, जो yeah, खर्च नहीं करते अपना। मतलब वो उसने बड़ी हैंड टू माउथ जिंदगी गुजारी, कोई इस तरह का मतलब बन रहा है इसका। हम्म, तो क्या ट्रू है? तो मुझे लग रहा फॉल्स ही। लग क्यों रहे? आपने आज सुना नहीं लेक्चर? क्या उसने सुना बोला था? पैसे उसने उड़ाए, पैसे बहुत कमाए और पिया बहुत और पैसे उड़ाए, तो गलत है ये, ठीक है, ये Yep, फॉल्स है। yep. लास्ट वन, मरियम। मोजार्ट hatte mit seiner Musik nur Erfolge। मोजार्ट जो है वो अपनी मौसीकी से कामयाबी के सिवा कुछ नहीं मिला, तो इट्स अ रॉन्ग। रंग? क्यों, क्या उसको कहीं लिखा हुआ कि वो कामयाब नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो कह रहे कि क्यों यार, कामयाबी के सिवा कामयाबी के अलावा कुछ नहीं मिला, ये किधर लिखा है? सवाल को ही आपने खुद गलत किया है, गलत समझा है, तो फिर वो गलती होगा जवाब भी। नो एयरफॉल के यानी कि सिर्फ कामयाबियां ही उसे मिली अपनी म्यूजिक के साथ, वो कह रहे हैं पर्सनल लाइफ का वो जिक्र नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं कि वो बीमार हुआ या उसने शराब पिया तो वो जी, नहीं नहीं नहीं, वो नाकाम है, वो एक उसकी पर्सनल लाइफ का और है। म्यूजिक उसने फिर कम बैक भी किया है, यानी जब भी उसने कुछ गाया है, जब भी उसने मुनासिबुना किया है, तो उसको कामयाबी मिली है, सही है, तो ये ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि वो फ्लॉप उसका ये शो हो गया या ये चीज फ्लॉप हो गया, कहीं लिखा हुआ है? अगर लिखा है तो मुझे ट्रू, मुझे मतलब करेक्ट कर दें। हम इसको सब, ऐसे कह सकते हैं ना कि उसने कामयाबी तो कमा ली है बट पैसे भी कमाए हैं साथ में, हाँ, तो उसका केस में फॉल्स आ सकता है ना, आई मीन। एयर नहीं, एयरफॉल का मतलब होता है कामयाबी, इधर कहीं पे भी लिखा हो कामयाबी, वो क्या वो पैसों की सूरत में है या कामयाबी मतलब ज्यादा लोग देखना है या क्या, वो ऐसे नहीं है एयरफॉल के। अगर लिखा होता है कि मंच माल एयरफॉल के, ठीक है, नुआ की जगह नुआ होता है सिर्फ, मतलब, तो कभी कभी उसको कामयाबी मिलती तो फिर वो फॉल्स होना था, तो एक ठीक है। है, एक कैसर बात भाई, है, ये मैंने मेरे कैसर ख्याल भाई में उसने इधर कहा शादी जा भी रहा तो है कि की है उसके ना, वो भी म्यूजिक तो को कामयाब। पजीराई मिली है कि नहीं मिली। वो उर्दू में कहते हैं ना, पजीराई मिलना, एक्सेप्टेंस मिलना या कामयाबी होना, तो उस तरह की सेंस बन रही है तो इसकी। हाँ, तो वो जीराई मिलना भी एयरफॉल की होती है ना, या तो वो मिली तो है उसे। ये दरमियान में कुछ वक्त के दरमियान उसको मतलब लोगों का इंटरेस्ट खत्म भी तो हो गया था ना। हाँ, खत्म हुआ था, लेकिन डिजाइन म्यूजिक उसको हमेशा वो मिली है, एयरफॉल की मिली है, तो उसने कम बैक भी तो फिर किया, फिर भी वो मतलब वो हुआ, तो मेरे हिसाब से तो वो ये ट्रू, अगर हाँ अगर लिखते हैं कि हमेशा, यानी इमा इमा एयरफॉल का, अगर वो कहते हैं कि हमेशा वो कामयाबी रहा, फिर वो फॉल्स था, क्यों? क्योंकि बीच में 3-4 साल वो
इंटरेस्ट लूज हो गया था उसका और वो नीच डाउन गया था, ठीक है। अगर ये लिखा हो इमा मतलब ऑलवेज, तो फिर वो हो सकता है। बहरहाल मेरे साथ ये ट्रू है, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। ये था एक ऑफन सिन, ये आप कर लें, ठीक है। अगर ये वैसे पिछले लेक्चर में था कि आपने ये जो है ना वो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करनी है उसमें, मतलब वोल्फगांग वाज देयर डैश, क्या था वो, बिग आप। एक आप अब, ठीक है। ठीक है, वो कब वो उधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये वो इस तरह लिखा हुआ है seine डैश war ein Zauberflöte, क्या था, कौन सा पोया था उसका, लेट्स लेट्स, ठीक है। मैंने लेट्स आखिरी जो था, ठीक है। वो किधर वो मरा इन वेन वीन, ठीक है। वीन वियना को कहते हैं, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ठीक है। ठीक है जी आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का हो? नहीं है, नहीं। ये इंपॉर्टेंट था, आपने वर्टेटम देख लिया जी। आई हैव अ क्वेश्चन। क्या? इन 16th लाइन पैराग्राफ में 813th में 16 कौन सी है? अच्छा ये वाली, ओके। इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। बताएं, पढ़ें आप, लाइन पढ़ें, आप खुद पढ़ें, मुझे नहीं समझ आ रही कौन सी लाइन कह रहे हैं। इन den Opernhausen war es früher wie heute auf dem Fußballplatz। हम्म, इसकी समझ नहीं आई। वो कह रहा है इंडियन ओपन होजन, ओपन होजन क्या होता है, जहाँ पे ओपेया होता है, जहाँ पे वो जो ओपेया म्यूजिक चलाई जाती है, ठीक है। वो वार मतलब वाज एस फ्रुआ, फ्रुआ मतलब पहले, मतलब पिछले जमाने में, पुराने जमाने में, ठीक है। वी मतलब एज, ठीक है। वी का मतलब यहाँ पे एज, होइटे auf dem Fußballplatz, दो चीजें हैं, ये चीज है एक, ठीक है, और एक ये चीज है वी। वो कह रहा है पहले जो ओपेया होजा में था, इट वाज लाइक दी एज नो इन फुटबॉल, आपको बताया था, इसको एक्सप्लेन भी किया था कि जिस तरह फुटबॉल, आजकल फुटबॉल सबसे ज्यादा मकबूल है या म्यूजिक है, क्या बताएं आप, जो स्पोर्ट्स का वो है, क्या ज्यादा मकबूल है? फुटबॉल। मतलब जो उसका यूरोप, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में एटलीस्ट जो है ना फुटबॉल ज्यादा मकबूल है, यानी कि ज्यादा वो फेमस है, या वह ज्यादा वो क्या है, पसंदीदा है एज कम्पेयर टू म्यूजिक। वो कह रहे हैं जिस तरह आजकल फुटबॉल की फुटबॉल प्लस यानी कि फुटबॉल की जगह, यानी स्टेडियम हो गए या ग्राउंड हो गए, जिस तरह वो फुल होते हैं, इसी वो पहले इस तरह ओपेरा हाउस जो है ना वो फुल होते थे, ठीक है। अभी इतनी वो, अभी कहीं जाए ना ओपेरा इतना फुल नहीं होता, मतलब ऐसे भीड़ नहीं होती जिस तरह फुटबॉल फुटबॉल मैच देखने जो आपको जगह ही नहीं मिलती है, इतना शोर हो रहा था, फुल होता है 50,000 60,000, हर हफ्ते वो लोग जाते हैं, मतलब 2 3 दिन में, फ्राइडे सैटरडे संडे। बुंडसलीगा की एग्जाम्पल है, हालांकि लीग है ये। जब यूरोप कप होता है या वर्ल्ड कप होता है तो वो तो बहुत सारा भीड़ होती है। समझ आ गई है या नहीं है? इसका मतलब बी का मतलब है एज, मतलब अलाइक। हाँ बिल्कुल, वी का मतलब होता है एज, ठीक है। आप कह सकते हो डू जीस, अच्छा ये मुश्किल हो जाएगा, डू बिस हिप्स वी एन मॉन्ड, इसका क्या मतलब है? You are beautiful like a moon, Moon, moon. ठीक है। समझ आ गई इसकी गरिमा गरिमा, एक चार की तरह। ठीक है, एज, ठीक है। समझ आई या नहीं है? वी का मतलब होता है एज, जी समझ गई जी, धन्यवाद। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई भी समझ जहाँ पे नहीं आती उसी टाइम रोक लिया करें, आपको चाहिए था उधर ही रोक लेते कि मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब के लिए जब भी हम पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पूछा करें, अगर कुछ चीज समझ नहीं है, ये नहीं कि वो पीछे ही हो, आपका दिमाग उधर ही अटका हुआ है कि यार वो उसकी समझ नहीं है आगे जा, पूछे बोलेंगे मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, आपको राइट है। हाँ टॉपिक रिलेटेड, ये ऐसे पूछ लो रोक के, भाई वो जो है ना वो क्रिकेट कब खेलने जाना है, तो ये भी मतलब ये तुक नहीं बनता इसका यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये बेतुका क्वेश्चन है, या ऐसे पूछना शुरू कर दो, अच्छा जी B1 के बाद हम क्या करेंगे, मतलब ये वो तुक नहीं बनता उस क्वेश्चन का। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछें तो
मैं कभी भी नहीं मानूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन पूछा करें ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं चाहता तो इसको स्किप करके जल्दी से मैं खुद से पढ़ के वो मैं चैप्टर खत्म कर देता, लेकिन मैंने आपसे पढ़वाया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है, आपको समझ आए। तो ये जल्दी जल्दी से मैं पढ़ देता और अल्लाह है तो, लेकिन नहीं किया ऐसे। फोकस मेरा ये नहीं है कि ये कोर्स खत्म कर देना और चलो जी छुट्टी करके सो जाओ। फोकस ये है कि आप लोगों को समझ आए, सही है। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। ठीक है, आपने ये देख लिया, हमने परफेक्ट पढ़ा हुआ है। परफेक्ट का होता है आप एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हो हाबन या जाइन, और उसके बाद पार्टिसिप्स वाई यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इश habe Andrea im Krankenhaus besucht। ठीक है, मैंने हॉस्पिटल में आंद्रेयास को विजिट किया। या पौला hat gestern geheiratet, पौला ने कल शादी की। ठीक है, वही चीज को अगर प्रेटेटिव में लिखना है, पास्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम ये जो परफेक्ट में जिस तरह होता है ना हेल्पिंग वर्ब, वो नहीं इस्तेमाल होता, डायरेक्ट उसकी प्रेटेटिव फॉर्म पास्ट फॉर्म यूज होती है। बेजुहन का होता है बेजुहटन। ठीक है, इश बेजुहटे, डू बेजुहटेस्ट। तो ये फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है इस लेवल पे, वैसे आनी चाहिए। ठीक है, सीएन सोग, गेन गिंग, एसन आस। पास्ट में देखें तो वो आपको आती होंगी प्रटेन, इसलिए मैंने कहा पार्टिसिपल वर्ब पे ज्यादा फोकस करें। एक तो आनी चाहिए ना। आपने पुरानी बात बतानी कि मैंने हलवा खाया। ठीक है, तो क्या बोलेगे, क्या बोलोगे, इश हाबे हलवा के गैसन। आप पुरानी बात का बचपन में हलवा खाता था, उसको कह सकते हो कि इश हाबे इमा हलवा के गैसन, यानी मैंने हमेशा हलवा ही खाया। आप ये भी कह सकते हो इश आस हलवा, तो मतलब मैं हलवा खाया मैंने, मतलब ठीक है, एक प्रटेटिव फॉर्म में। तो ये बोल चाल में परफेक्ट ही इस्तेमाल होता है टेंस। ठीक है, तो ये है। अब ये देख लो लिखा भी हुआ, मैं पल्ले से नहीं कह रहा, तुक्का वे कैसा रहा कहता रहता है। मैं मुंडलिश और ये मैं श्रिफ्टलिश, वो लिखा हुआ है। ये जो परफेक्ट टेंस है ज्यादा बोल चाल में इस्तेमाल होता है। श्रिफ्टलिश ये जो लिखने वाला काम होता है, अखबार हो गई, बुक्स हो गई, ये उनमें क्या है, ज्यादा प्रटेटिव फॉर्म यूज होता है। ठीक है, आप अखबार पढ़ें, आप रिसाले यानी कि जो आपके मैगजीन्स होते हैं वो पढ़ें, बुक्स पढ़ें, तो आपको प्रोटेटिव भी आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा इसका क्या मतलब है। उसमें ज्यादा ये यूज होती है अगर पुरानी बात बतानी है किसी ने तो। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। उसके बाद हाबन और जाइन हम ये पढ़ चुके हैं, फिर इसकी थोड़ी रिवीजन देख ले। हाबन की प्रोटेटिव हटन होती है, जाइन की होती है वारन। ठीक है, परफेक्ट जाइन की होती है गिवीजन, हाबन की परफेक्ट होती है गिहाफ्ट। ठीक है, तो ये बस वो है और कुछ नहीं है। ठीक है, और मोडाल वर्ब का कोनन कोंटन, मिशन मुस्टन। ठीक है, वोलन वोल्टन, ये वो हमने पढ़ चुके हैं ये। सही है, वो कह रहे हैं ये काम ही बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, ये वजह है इश हाबे gehabt, मतलब आई हैड हैव, आई हैव हैड। सही, कम इस्तेमाल होता है, ज्यादा होता है इश हाटे। सही है, हाबन और जाइन में से ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है, ये वाला प्रटेरिटुम, इश वार क्रंक, मतलब मैं बीमार था। अगर ये तो नहीं कहते इश बिन क्रंक gewesen, मतलब बहुत ही कम आपने सुनने में मिलता है। यही कहते हैं ना इश वार क्रंक, मेरे पास पैसे थे, इश हाटे गेल्ड। ठीक है, इश habe Geld gehabt। ठीक है ये भी, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप जो हाबन और वाइन दो ही वर्ब में कौन सा 50 है, ये इसकी प्रोटेटिव आपको पक्की आनी चाहिए। ये हमने E1 में भी पढ़ा था, अभी दोबारा भी पढ़ा हमने। ठीक है, तो इसकी आनी चाहिए। ठीक है, रऊफ आप बताओ कि मैं कल बीमार था, क्या बनाएंगे जुमला, आई वॉज इल yesterday। रऊफ पक्के बीमार तो जी नहीं हो जी। गए। हेलो। हाँ बोलो। ich bin krank, sorry, ich bin gestern krank। Ich bin gestern krank। ठीक है, क्या नाम है, सुमेर बताएं ये जुमला ठीक बना। मैं यूज करता इशवा गीस्टन क्रांक। वेरी गुड। इधर क्या आना था, वार, पुरानी बात हो रही है, कल कल था, हाँ आज नहीं है। अभी बताया, अभी पता नहीं आपका ध्यान किधर है। ये वार मतलब
जाइन की फॉर्म है सेकंड प्रेटेरिटम, मतलब जिस तरह इंग्लिश में होता है आई वाज, आपको मैं कहना हो मैं कल बीमार था तो इंग्लिश क्या होगी, आई वाज इल यस्टरडे, ऐसे ही है। आप तो नहीं आई एम इल यस्टरडे, ये गलत होगा ना, ये तो मतलब गलत है। सही है, तो इसी तरह जर्मन में भी आपने जो यूज ऑफ वर्ब्स है उसकी रिस्पेक्टिव जमाने में रिस्पेक्टिव टेंस में यूज करने हैं। ठीक है, इसीलिए ये बनाए गए हैं, इसको ये नहीं कि आपकी जिंदगी को मुश्किल बनाए बल्कि आपकी जिंदगी को आसान बनाए, इसलिए ये फॉर्म ये टेंस बनाए गए हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? अच्छा, अगर नहीं है तो आगे आ जाए। आ वेस्टन आपका हाउस ऑफ गार्बिया लिख लें। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि जो suchen Sie die Verben Präteritum, ये जितनी वर्ब हैं इस एक्सरसाइज में प्रेटेरिटम ढूंढे, कितनी है ये आपको लिखी हुई है, मतलब आप देख सकते हो वार लेफ्ट हट उबा लेफ्ट, ये सारे क्या हैं फॉर्म्स वर्ब्स हैं प्रेटेरिटम में। आपने बस उसको डिफरेंशिएट करना है कि रेगुलर वर्ब्स कौन सी हैं, इरेगुलर वर्ब कौन सी हैं। सही है, जिस तरह ट्रिंकन एक रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब वो होती है जिसमें कंजुगेशन वगैरह उसके मतलब रूल के मुताबिक लगे, और कुछ होती हैं जो उठी पुठी होती हैं, मतलब उनको कोई रूल नहीं लगता, जिस तरह एसन है, इश ऐसे डू ईस्ट डू एस्ट नहीं होता। ठीक है, ये इरेगुलर वर्ब है। सही है, इस तरह आपने ये इधर रेगुलर और इधर इरेगुलर वर्ब लिखनी है। सही है, ये आपका होमवर्क है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे फिर वो क्वेश्चन है, वो कह रहा है setzen Sie die Sätze ins Präteritum। अब वो एक फिक्रा उसने लिखा हुआ है परफेक्ट में। ठीक है, वी हार्ट मोदर, देखो हेल्पिंग वर्ब आई और पार्टिसिपल स्वाय आया, तो उसकी जो प्रेटेरिटम फॉर्म होगी वो वी लेफ्टे मोजार्ट। ठीक है, वो कैसे रहा। इसी तरह फाटा लियोपर्ट हार्ट मोजार्ट फू इन म्यूजिक इंटरेस्टेड, ये परफेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि उसके अब्बे ने लियोपर्ट ने शुरू में ही उसको म्यूजिक की क्लासेस दी। ठीक है, इसका अगर मैंने प्रेटेरिटम बनाना है तो कौन बनाएगा, बनाएं, मैं बनाऊं? बनाएं आप। Vater Leopold unterrichtete Mozart früh in Musik. Unterrichtete देते tete मोजार्ट आगे früh in Musik. बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई। ये इसको पसंद, वो हमारी जो एक्सरसाइज है वो कह रहा है कि इनको प्रत्येक में बनाएं। ठीक है, आपके पास ये कितने हैं फिक्रे, ठीक है 14 है। ठीक है, चले बना लेते हैं। मैं कह रहा था कि आपको बारी बारी दूं कि आप बनाएं। अच्छा, मैं बल्कि आपको देता हूँ फिक्रे, आप जल्दी से बनाएं। ठीक है, आपको मैं 5 मिनट टाइम दूंगा, आपने फिक्रे बनाने हैं, मैं जिसको बोलूंगा वो बनाए। सही है, सबसे पहले मैं जिसको पहले आगे दो, एक तो है दो से आगे। ठीक है, मैं देखता हूँ किस किस को अवैस आपने नुमस्वाई और द्राई करना है। ठीक है, आप अपने फिक्रे तैयार रखो, फिर मैं पूछता हूँ। ठीक है, गरिमा आपने 4 और 5 करना है। ठीक है, हसन आपने 6 और 7 करना है। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा 6 और 7 हो गए। आगे इकरा आपने 8 नंबर करना है सिर्फ। ठीक है, मरियम आपने 9 और 10 करना है। ठीक है, हसीब 11 12 आपने करना है। तैयबा आपने 13 और 14 करना है। आपके पास टोटल 3 मिनट टाइम है। ठीक है, 3 मिनट बाद मैं आपसे फिक्र सुनूंगा, बनाए अपने, इसको प्रेटेरिटम में लिखना है। ठीक है, कैसर भाई मैं आप जो है ना बस अपने अपने तौर पे अपनी अपनी किताब पे फिक्र सारी बनाओ आप। ठीक है, चलो मेरा नाम तो नहीं लिया था आपने, मतलब मेरा ना वीक कनेक्ट हो गया था, मुझे नहीं पता आपने मुझे काम आपका नाम चलो रऊफ, जो मरियम का काम था वो आप करें। वो मुझे पता ही नहीं कौन था। क्या था, आप लोगों ने सुना होगा, पता नहीं 13 14 था या 12 10, नहीं इकरा के फौरन बाद था, 9 और 10 था। ठीक है, ये ठीक है रऊफ जी। आप भी करो, मरियम आप भी करो, 9 और 10 आप दोनों करो।
कैसर भाई, वो 2-3 पे स्क्रीन लाइन है मेरे पास, आज बुक पहुंचेगी। अवैध मैं आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ जी, हो गया। ओके जी। सबसे पहले नुआ स्वाए, जिसको जो दिया हुआ है वो पढ़े। हेलो, नुआ स्वाए किसका था? जी, मुझे अभी मिला है इसका पेज, तो आपने वो स्क्रीन नीचे की हुई थी, मैंने सेकंड कर लिया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आप इतनी देर में करो। ए नहीं, मैंने एक किया, सुन। ओके, कर लें एएश एएश पील्टे shown als kind vor Catherine Maria Theresia Clavia spielt वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। एस्पिरेशनल काइंडली किंड, kind बच्चा। नुमा द्राय, kind Nummer 3 अभी मैंने करना है। ठीक है। नुमा फिया गरिमा, Dort gabt er mit großem Erfolg. वेरी गुड। काब, ठीक है। नुमा फुन, Mit 12 schreibt er seine erste Oper. राइट, Schreibt, sorry, schreibt. श्रीब, 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 श्रीब नहीं आता, श्रीब आता है सिर्फ, ठीक है। ए श्रीब, अच्छा जी। श्रीब नहीं आता, अच्छा देख लेते हैं। आपको ना बताता हूँ, आपने अगर पार्ट इसका वो याद करना है, आपको बताई थी एक वेबसाइट, उसका नाम था रिवर्सो, ऐप भी है। इसमें लफ्ज लिखे श्राइबन, आपको सारी फॉर्म दे देगा दुनिया की, मतलब सारे जमानों की कॉन्जुगेट, ठीक है। हम कौन सा देख रहे हैं? प्रेटेरिटुम, ठीक है। इश, श्रीब, असल में एक ही होता है, उसके फिर आगे कंजुगेशन होता है। अच्छा, इधर गया ये, एस के साथ क्या है? श्रीब, ये देखो, ए श्रीब, ठीक है। डू श्रीब, तुमने लिखा, यू रोट, डू श्रीब, ठीक है। लेकिन एस के साथ वही फॉर्म आती है जो इश की होती है, सही है, सही है। मतलब जो प्रटेरिटुम में, इस फॉर्म में, इस टेंस में, ठीक है। तो आएगा मिट्सवुल्फ
Schreebeer. Mit 12 Schreebeer seine erste Oper. Sehr gut. Nummer 3, aber अच्छा, वुल्फगांग राइटे mit seiner Reiste, ST, reiste mit seiner Family nach Amsterdam, Brüssel und Paris. ठीक है, Familie, ठीक है, Familie. nach Amsterdam, Brüssel und Paris, ठीक है, मतलब इन शहरों में वो गया। Sehr gut. Nummer 6, हाँ मेरा मैं पढ़ने लगा हूँ। अच्छा von 70 bis क्या आपने बोल दोबारा पढ़े? 17 von 70 72 जिप्सिस किधर है? जिप्सिन oh, 70 72 फिर जिप्सिन 17 लिखा है, 70 नहीं लिखा हुआ। 17 ये मुझे कभी नहीं याद हुआ। अच्छा 17 72 ठीक है 72 bis 77 hat Mosaikskaya अच्छा जी bis liebte Mozart in Salzburg जय गुड, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जी आपका आंसर ठीक है लेकिन बोलने में ठीक नहीं है। जय गुड। नंबर 7 बस आंसर बोले, क्वेश्चन ठीक देखा है और सब पढ़ भी देंगे। इसका जी nach dem Tod seiner Mutter फिर आगे उसका चेंज होगा जोग आ जाएगा जोग Mozart 1781 nach nach Wien हाँ वीन के साथ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जिप्सिन 100 आयन और जिप्सिन बिल्कुल ही वो फार्मूला वो 100 और भी लगा लेंगे, ठीक है। जिप्सिन 100 आयन और ऑक्सीज। जय गुड, इसकी प्रैक्टिस करें, जो जिनको नंबर्स में मसला है वो प्रैक्टिस किया करें, सही है। 17 और 17 का मुझे ना गलती ठीक है, लगता है ये ना होगा कहीं पे आपको सैलरी का पूछे, आप 70,000 की या 17,000 बोल दो, वो खुशी खुशी आपको आपसे साइन करवा लें और अगले दिन आपको चुना लग जाए, ठीक है, ऐसे ना करना। ओके, नुमा 8 आंसर सिर्फ बताना है। in Wien in begann Wien ihr Wien seine सॉरी, इतना Idea बताएं, बाकी सारे म्यूट कर दें। in Wien begann ihr seine Karriere als freie Künstler. इन्होंने स्टारडम अपने क्या पेशे का था जो बेचारे को, कुंस्टला। Künstler इन्होंने अपने पेशे का आगाज जो था वो बतौर एक फ्रीलांसर आर्टिस्ट किया। ठीक है, जय बिगॉन, ठीक है, बिगॉन आना था। जय गुड। नंबर 9 मरियम, नंबर 9 आप करो, रऊफ आप नंबर 10 करोगे। नहीं मैंने 8 और 9 किया था, मैं ये मैं कर देता चलो 9 करो रऊफ आप। 17 82 जिप्सिन 100 किसने बोलना है? चाचू ने बोलना है। 17 जिप्सिन 180 100 बना दिया, जिप्सिन 182 बोलो तो सही बोलो। हाई रेटेटे या कॉन्स्टांजे वेबा। ठीक है, 1782 में उसने शादी की वेबा से। जय गुड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नंबर 10 मरियम, Wolfgang und Konstanze bekommen 6 Kinder, nur 2 Kinder überlebten. जय गुड, बिल्कुल ठीक है। नंबर 11 Mozart verdiente mit seinen Opern viel Geld. जय गुड। नंबर 12 नंबर 12 मेरा था आबा एयर ट्रिंट आबा किधर लिखा हुआ है? डॉग को प्रेजेंट में फिर बट नहीं कहेंगे आबा। आप अपनी तरफ से मसाला ना लगाएं यार, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ें बस, अपनी तरफ से मत किया अगर जो लिखा हुआ किताब से ऊपर देख के आंखें खोल के ऐनक लगा लें, नहीं तो ठीक है चश्मा लगाएं और देखें क्या लिखा हुआ है। डोख लिखा हुआ, आबा अपनी तरफ से ना लिखाएंगे,
ठीक है। अच्छा, doch er habe viel trinkt und er habe seine Geld verspielt. फॉल्स, गलत है आपका आंसर। प्रटेरिटुम में लिखना था, परफेक्ट में नहीं था लिखना। गेत्रुंकन का क्या था, हमने ऊपर पैरे में पढ़ा, क्या होता है गेत्रुंकन? गेत्रुंकन पार्टिसिप स्वय है, ओरिजिनल फॉर्म है त्रिंकन। त्रिंकन का प्रटेरिटुम है ट्रांक। जिस तरह इंग्लिश में होता है ना ड्रिंक, ड्रांक, ड्रुंक होता है शायद, ड्रंक जो भी है, ठीक है, ड्रैंक, तो इसका भी ट्रांक, ठीक है, तो आएगा डोख या ट्रांक फील, सही है। उन verspielte er sein Geld, ठीक है। हार्ट नहीं आएगा, हार्ट तो आता है उसमें किसमें, परफेक्ट फॉर्म में आता है। हम परफेक्ट नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं प्रटेरिटुम, पास्ट फॉर्म कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपका जवाब गलत था। नंबर 13, Zwischen 1787 und 1791 verlor das Publikum in Wien das Interesse an Mozarts Musik. sehr gut, ठीक है। फरलीरन का है फरलोर, sehr gut। आगे, कौन से 14. Am 5. Dezember 1791 starb Wolfgang Amadeus Mozart in Wien. sehr gut, ठीक है। am 15 दिसंबर, अम आ गया तो सर डाटी बात है, अम टन आएगा फिर, ठीक है। am 15 Dezember 1791 starb Wolfgang, ठीक है, वो इस दिन को मरा। अभी पौजे करते हैं, ठीक है, 9 मिनट का पौजे है और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी ब्रेक कर लें म्यूट करके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो ये हमारा हो गया, ये पहले पे टाइम लगाया क्योंकि ये एक नई चीज थी, नई वर्ब थी, नया टेंस था, तो उसको समझने के लिए। फिर वही दोबारा कह रहा हूँ कि इस पे ज्यादा आप फिक्र ना करें, ज्यादा चिंता मत करें, क्योंकि ये बोलचाल में ये वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, ये टेंस इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए मतलब। तो ज्यादा फोकस करें परफेक्ट फॉर्म पे, जो पार्टिसिप्स वाई होती है वर्ब की, वर्ब याद करें, उसके बाद उसकी फॉर्म आपको मैंने लिस्ट भी भेजी है, उस पे भी फोकस करें। अच्छा जी, नेक्स्ट A18 है berühmte Musiker in ihrem Heimatland। berühmt, berühmt कहते हैं मशहूर, फेमस, ठीक है। जिस तरह कौन कौन से फेमस जो म्यूजिशियन है आपके मुल्क में, जिस तरह ये है आतिफ राहत फतेह अली, हाँ आतिफ असलम, अली सेठी है, जो भी काफी सारे हैं, ठीक है। इंडिया में भी इस तरह हैं बहुत सारे, तो हर एक मुल्क के होते हैं एक musician। वो कह रहा है कि आपके जो मुल्क में कौन से फेमस वो हैं, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में आपने एक रिपोर्ट लिखनी है। क्या क्या आपने कवर करना है, इन मतलब मतलब अगर आप एक बंदे को आपने वो ले लिया, उसका कहना है कि मेरे हाइमटलैंड में ये मशहूर सिंगर का नाम है आतिफ असलम, आप इस तरह यूज करते, इन माइनम हाइमटलैंड गिफ्ट एस आइनन बेरूनटन जेंगा हाइस्ट आतिफ असलम, ठीक है। उसके बारे में कुछ फिक्रे बनाने हैं, कुछ वो नीचे हेल्पिंग वो लिखे हुए हैं। वो क्या करता है, मतलब वो गाना गाता है, वो गाने लिखता है, वो गिटार बजाता है, क्या करता है, वो आपने आगे लिखना है। उसकी क्या वो है, आप कह सकते हो वो पॉप सिंगर है, ठीक है, वो क्लासिकल सिंगर है, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। जेंगा एयर लिख सकते हो, एयर जिंग पॉप म्यूजिक, ठीक है, वो पॉप म्यूजिक गाता है। जिंगन का मतलब होता है गाना, ठीक है। जिंगन इश जिंगे डू जिंग्स, तो पुरानी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैंग, जांग मतलब गाने को क्या कहते हैं, सॉन्ग को क्या कहते हैं जर्मन में? सिंगल, नहीं गाना, Song, गाना नहीं, जो एक गाना है ये फलां गाना, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है गाना एक, मतलब क्या, तो ये गाना बुरा है, ये अच्छा है, गाना जो होता है, सॉन्ग जिसको कहते हैं। म्यूजिक, नहीं, बताया था आपको, लीड कहते हैं, लीड। lead, लीड गाने को कहते हैं, ज्यादा हो तो क्या होता है, लीडा, ठीक है। एक लफ्ज आया था हमारा पिछले, वाइनाक्सलीडा, वाइनाक्सलीडा यानी क्रिसमस सॉन्ग, ठीक है। जिस तरह होता है जिंगल बेल, जिंगल बेल, वो क्या है,
एक क्रिसमस सॉन्ग है। इस तरह और भी होते हैं काफी सारे, टाननबाउम है, ओ आपको मैं एक दो जर्मन जो है ना वो क्रिसमस सॉन्ग, क्योंकि आजकल क्रिसमस का सीजन है तो इधर भी चल रहे होते हैं, आपको भेजूंगा ताकि आपके जर्मन भी थोड़े से कुछ याद करें। मैं जब जर्मन A2 में था तब ये क्रिसमस मैंने पढ़ा था, तो फिर मैंने कुछ वोकैबुलरी मेरी इंप्रूव हुई तब गाना सुन के भी। अच्छा जी, तो इसके बारे में आपने वो करना है कि वो शादीशुदा है या नहीं है, उसने ये कंसल्ट किया, ये है वो है, ठीक है। ये कुछ वो है, ताकि आपसे अगर कोई ये तो है हो गए सिंगर, वो पूछ सकता है कि एक मशहूर स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी कौन सी है आपके, ठीक है, या मशहूर एक्टर कौन सा है, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते, शाहरुख खान कह सकते हो कि मेरे मुल्क से शाहरुख खान है, ठीक है, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो कौन सी फिल्में बनाता है, एक्शन फिल्में बनाता है। इस तरह मतलब आपको किसी पर्सनैलिटी के बारे में फिक्रे बनाने पड़ जाएं तो आपने ये चीजें कुछ कवर करनी होती हैं, ठीक है। जो बेसिकली जिस तरह आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उस तरह किसी और का इंट्रोडक्शन आपने देना है। ये आपको, मुझे नहीं पता A2 के एग्जाम में, लेकिन B1 के एग्जाम में भी आ सकता है कि एक मशहूर, यानी कि एक सेलिब्रिटी या एक मशहूर पर्सन के बारे में आपने 2 मिनट बोलना होता है। तो वो तब बोल पाओगे उसके बारे में 5-7 फिक्रे अगर आपको आते होंगे। उसका नाम क्या है, वो क्या उसकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, कितनी उम्र है उसकी, जिंदा है या मर चुका है, ये वो सही है। तो ये है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? 9 नहीं है। आगे चलते हैं, A19, ठीक है। येडा माग एटवस अंदरस, येडा कहते हैं एवरीवन, माग यानी पसंद करता है, एटवस कुछ, अंदर कुछ और, मतलब हर कुछ और पसंद करता है। जिस तरह मुझे स्पोर्ट्स में शौक है, ठीक है, पुरानी चीजों देखने का शौक है, म्यूजियम वगैरह, ठीक है। किसी का वो होता है कि नहीं जी मुझे ये नहीं है, मुझे ये क्लब में जाना पसंद करता हूँ मैं, ये मतलब हर बंदे के इंटरेस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हॉबीज का भी यही है, किसी का हॉबी होता है खेलना, किसी का होता है सोना, किसी का होता है रीडिंग करना, किसी का होता है मतलब गार्डनिंग करना। तो इस तरह वो कह रहा है कि ये दिमाग का अट्रैक्शन है, ठीक है। अब वो कुछ लोगों की सिचुएशन थी, ये जो है ना ये B1 के एग्जाम इस तरह के आते हैं, आपको सिचुएशन बताते हैं और आपने उन नीचे कुछ ऐड लिखे होते हैं और उनमें से आपने चूज करना होता है कि कौन सा ऑप्शन किस ऐड, मतलब कौन सा ऐड किस ऑप्शन के लिए करेक्ट है, ठीक है। ये B1 में होता है, A2 का एग्जाम में भी शायद इस तरह होता होगा, यानी कि आपको ऐड से आते हैं। आपने A1 का एग्जाम उस दिन दिया था, आपको भी पता होगा कि यानी कि 2 ऐड आते थे और एक इंफॉर्मेशन थी कि आपने इसमें से कौन सा ऐड आपके लिए करेक्ट होगा। सेम यही चीज है, लेकिन इसमें 7 हैं। ये जिस तरह लिखा है, यान मुझते आने एक्शन फिल्म देन, यान एक एक्शन फिल्म देखना चाहता है। अब कुछ ऐड लिखे हुए हैं एक सिनेमा के ना, ठीक है, कि ये है कि ये है, सही है। तो 9 है और इसमें 7 है, तो आपने देखना है कौन से 7 और किन किन के साथ वो मैच करते हैं, ठीक है। ये म्यूजियम का है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। डेबाल आपने पढ़ के देखना है कि क्या जो है ना एक्शन फिल्म के बारे में कुछ है या नहीं है, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा है। हम्म, मोजार्ट ये म्यूजिक के बारे में है, आपने पढ़ के देख लेना है। आई थिंक ये है, ये सैनवी के बारे में लग रही है, ये बीटल्स ये म्यूजिक है, क्लब ये डांस शांस वाला है, तो ये इसके इसके बारे में होगा, यानी कि फिल्म के बारे में ये। मतलब कुंस्ट है ना, कुंस्ट में काफी सारी चीजें होती हैं, म्यूजियम हो गए, सैनमे हो गए, ओपेरा हो गए, ठीक है, कंसर्ट्स हो गए, इस तरह की चीजें। तो आपने देखना है कौन सा किसके साथ होगा, ठीक है। अब दूसरा जितना है मार्टिने मुझसे इंडी डिस्को, मार्टिने डिस्को जाना चाहती है, सही है। तो इसमें देखेंगे डिस्को के बारे में कौन सा ऐड है, आई थिंक ये है, ठीक है। क्लब 16 नो यूरोफ टांजन विद फुल फॉर्म हो गए, यानी 5 बजे से अगले दिन तक नाचो उधर, ठीक है। आइन वायुंस पार्टी हम जामस्टाफ, आइन वायुंस पार्टी कहते हैं, आपने ये लफ्ज आ चुका है पहले, ठीक है। कार्ल के बारे में, कार्ल की आइन हाउस आइन वायुंस पार्टी, यानी जो इफ्तिताह जिसको कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो ओपनिंग होती है उसकी वो पार्टी है, ठीक है। संडे नुआ ऑफ आइन लाडू, यानी सिर्फ इनविटेशन पे। अब जोनटाग आइंट्रिट फॉर alle अब 15 यूरो, संडे से एंट्री सबके लिए 15 यूरो से, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 यूरो, ठीक है। तो इस तरह के आपने ये देखने हैं ऐड और देखना है कि ये कौन सा किसके साथ मैच करता है। तो ये आपका होमवर्क है, A19 लिख लें, ठीक है। तो ये आपको ना ये एड्स हैं, जो जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको चाहिए कि अखबार थोड़ी सी पढ़ा करें, कुछ नहीं, मैं कौन सा कह रहा हूँ याद करो, अखबार से कुछ नहीं तो 2 लफ्ज तो सीखोगे ना डेली के, तो वो किया करें, आपको कुछ ना कुछ वो मिलेगा। जिसकी चीज समझ नहीं आती वो डिक स्टार्ट सी से लिखें,
इसका क्या मतलब है? अब जिस तरह लिखा हुआ है इधर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फंक, मतलब मुश्किल सारे इजी हैं लफ्ज वैसे तो, और मेरे लिए मुझे क्या पता कौन सा मुझे, फॉर एग्जाम्पल आइन वायुम्स पार्टी, ये क्या है? अब मैं समझिए पता कौन सी बुला है। डिक्स डॉट सीसी डिक्शनरी है, उसमें लिखें, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी पार्टी है, सही है, कौन किसके बारे में बात हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, आपका होमवर्क है, सही है। आगे है नाख इंफॉर्मेशन फ्राग, ठीक है, स्पिलिंग दी टेलीफोन की स्पेश, आपने बात करनी है, अगर आपने म्यूजियम में जाना है, टिकट लेनी है, तो फोन करते हो कि अच्छा जी टिकट का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। अब तो वैसे ऑनलाइन का दौर है, अब तो सारा कुछ बैठे घर बैठे सारा कुछ मोबाइल पे बगैर किसी से बोले चाले काम हो जाता है, लेकिन फिर भी कई दफा होता है कि ऑनलाइन काम ही नहीं कर रहा, फिर आप फोन करते हो कि मुझे एंट्री टिकट चाहिए, एंट्री कार्ड चाहिए, सही है, एंट्रेंस चाहिए, और मुझे टिकट नहीं मिल रही है, ऑनलाइन मुझे मसला हो रहा है, तो कॉल करके करोगे, सही है। तो आपको तब A1 में बोला, जब आप फोन करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले अपना नाम बोलते हो, ठीक है, शुएब इस्माइल नाम है, हाउस बर्लिन, ठीक है, बर्लिन से शुएब बात कर रहा हूँ। आगे जो बंदा अगर वो म्यूजियम में काम करता है, वो म्यूजियम का नाम लेगी और बोलेगी फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम नोइन किर्शे गुटन टाग, ठीक है, मतलब अपना कंपनी का नाम लेके आगे से बोलना था हेलो। फिर वो पूछ सकते हो, और जिस तरह वो नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वन इज दस म्यूजियम गेफनेट, का मतलब है कि कब ओपन होता है, फिर है कब बंद होता है, वन स्लीज दस म्यूजियम, म्यूजियम कब बंद होता है, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो कि आपने फ्राइडे को 12 बजे जाना है, आपके पास टाइम है उस टाइम ना, तो आप पूछ सकते हो इस 10 म्यूजियम आओ हम फ्राइडा गेफनेट, ठीक है, क्या ये जुम्मे को यानी कि फ्राइडे को ये 12 बजे खुला होता है, यानी कि आप पूछ सकते हो, टाइम का भी जिक्र कर सकते हो, ठीक है। वी फिल कोस्टेड आने आंतरिक कार्ड है, यानी एक एंट्री टिकट की कितनी प्राइस है, सही है। तो ये चीजें, ये कुछ वो हेल्पिंग फिक्रे हैं, आपको आने चाहिए, ठीक है, आपको आपकी डेली लाइफ में यूज होने, अगर मैं पूछूं वस कोस्टेड आइन किलो बनाना, आपको पता नहीं कैसे जवाब देना उसका, ठीक है। लाजमी नहीं ये सिर्फ म्यूजियम के बारे में क्वेश्चन है, कोई भी क्या है, इधर म्यूजियम के आगे कीनू लगा दो, ठीक है, कीनू कब तक खुला है, सिनेमा, ठीक है, इधर वो कुछ और भी लगा दो, तो वो बन जाएगी। मेन चीज है आपको ये वर्ब्स आने चाहिए, गियोफनेट, श्लीसन, मतलब श्लीस्ट, सही है, तो ये चीजें आनी चाहिए। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? नहीं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसमें आपकी अभी लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी। अभी मैं एक ऑडियो चलाऊंगा, ठीक है, वो कह रहे हैं टेलीफोन से मिटा लो, कोई ना टेलीफोन की वो है, आपको एग्जाम में भी ऐसी इस तरह के आते हैं, एमसीक्यूज है, ठीक है, क्वेश्चन है, और नीचे 3 एमसीक्यूज हैं उसके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको पढ़ें, आपको बारी बारी एक सुनाई देगा, टेलीफोन सुनाई देंगे, चार चार जो है ना वो आपको स्टेटमेंट सुनाई देंगी, ठीक है। आपने बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा सॉरी मतलब कौन सा ऑप्शन ट्रू है, सही है। आपके पास इनके लिए 1.5 मिनट टाइम है, 1.5 मिनट में आपने ये चारों पढ़े, फिर मैं ये चलाता हूँ, ठीक है। टाइम आपका शुरू हो गया, 1.5 मिनट बाद मैं ऑडियो चलाऊंगा, तो आपने फिर क्वेश्चन देखना है कि कौन सा ABC है, ठीक है। तो आपका टाइम शुरू हो गया ऑलरेडी। Kapitel 2 Übung A21 Telefonische Mitteilungen. Sie hören verschiedene Nachrichten auf der Mailbox. Beantworten Sie die Fragen. Was आवाज ठीक आ रही है ना, कोई मसला तो नहीं है इसमें? थोड़ी फटी फटी सी आ रही है मुझे। उससे गुजारा हो रहा है। अच्छा थोड़ी कम कर देते हैं, बताना अभी। Richtig. Kreuzen Sie an. Hallo Klaus, hier ist Oskar. ठीक है, ठीक थी, मैं अब चलाने लगा हूँ, ठीक है। अब सुनने ऐसे ही जो आपका एग्जाम होता है उसमें भी आपको हेडफोन नहीं देते कि चलो जी बेटा आप आ जाओ आपको अच्छी आवाज आएगी, वो सामने कमरा एक होता है बंद सा, और सामने वो स्पीकर रख देते हैं, लाउड स्पीकर उसमें चला देते हैं, ठीक है, उसमें भी फटी फटी होती है, तो आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, सही है। तो अब कोई बहाना नहीं है, अब फोकस करें। Kapitel 2 Übung A21 Telefonische Mitteilungen. Sie hören verschiedene Nachrichten auf der Mailbox. Beantworten Sie die Fragen. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Hallo Klaus, hier ist Oskar.
Ich kann heute Abend nicht mit dir ins Konzert gehen. Ich habe Fieber und liege im Bett. Tut mir leid. Vielleicht kannst du deine Schwester mitnehmen. Susanne interessiert sich doch für Musik. Ich rufe später wieder an. Tschüss und viel Spaß heute Abend. Hi Jan, hier ist Katrin. Morgen hat der neue James Bond-Film im Palast Kinopremiere. Wollen wir uns den Film zusammen ansehen? Bitte ruf mich so schnell wie möglich an. Ich muss die Kinokarten heute noch kaufen. Morgen gibt es wahrscheinlich keine Karten mehr. Bis bald. Hallo Martin, ich bin's, Gudrun. Hast du schon gehört? Rammstein kommt nach München. Die Band gibt am 24. und 25. April in der Olympiahalle ein Konzert. Ich will heute im Internet Karten bestellen. Soll ich für dich auch eine Karte bestellen? Ruf mich an. Tschüss. Hier ist Klaus Behrens. Frau Köhler, Ihre Karten für die Theatervorstellung heute Abend liegen an der Abendkasse. Bitte holen Sie die Karten eine Stunde vor Beginn der Vorstellung ab, also bis 19 Uhr. Nach 19 Uhr geben wir alle Karten in den normalen Verkauf. Danke und auf Wiederhören. हाँ जी, समझ आइए? यस ठीक है, तो बताएं नुमा आइंस इकरा क्या था इसका आंसर? इसका ए वाला था, या ईस्ट क्रंक, वो बीमार है। ठीक है, क्या उसने बोला था? इशाबे फीवा उन लीगन बैठ, यानी मैं बुखार है और मैं लेटा हुआ हूँ। ज़िया गुड, बिल्कुल ठीक है। नुमा स्वाए अपियासिया। नहीं भाई, मुझे कोई नहीं समझ आई। ठीक है, क्वेश्चन क्या था समझ आइए? पहले क्वेश्चन के बताएं, क्या क्वेश्चन पढ़े और बताएं क्या पूछा गया था। वारू रूफ कैथरीन जान आन क्यों किया कैथरीन, यानी कि कॉल क्यों की कैथरीन ने कैथरीन को। कॉल क्यों की? सही है। तैयबा आप बताओ इसमें क्या आएगा? Sie will mit ihm den neuen James Bond Film sehen. बिल्कुल ठीक है, ज़िया गुड। मतलब उसने फोन किया कि मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखना चाहती हूँ कल, ठीक है, नई जेम्स बॉन्ड की फिल्म, तो बताओ जाना है नहीं जाना, मतलब उस तरह ना, तो इसलिए उसने फोन किया। सही है, तो ये एग्जाम में भी इस तरह आएगा। सही है। नुमा द्राए अबीर। Nee, du क्या चाहती थी? Ich sag Ihnen mal, sie will im Internet Karten für das Rammstein-Konzert bestellen. ज़िया गुड, कॉन्सर्ट की टिकट ऑर्डर करना चाहती थी इंटरनेट पे। ठीक है, ज़िया गुड। हसन नुमा फिया। नो अंडरस्टैंड बट बता सकता हूँ मैं ये। अंडरस्टैंड नहीं तो बता कैसे, तुक्का ही फिर कर रहे हैं, रहने दो। सबको हाँ समझ, किसको समझ नहीं आई? ये क्या सर भाई? आइए रोक, बताओ क्या आंसर है? इसका बी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बे है, सही है। तो उसने बोला कि आप आपकी जो थिएटर की कार्ड मतलब टिकट्स हैं वो मेरे पास पड़ी हैं कासे पे। कासे कहते हैं जो आपका कैशियर होता है जहाँ पे पे करते हैं फ्रंट पे, ठीक है। तो आके ले लो 1 घंटा कंसर्ट शुरू होने से पहले, यानी 7 बजे तक। बिस उसने बोला है, इसमें एक ही फर्क है बस, ठीक है। बिस नाख, तो ये नहीं कि आपने कैसे सुना था, आपने अब बोलन सुना था बस तुक्का लगा दो। आपने ये देखो, इसका मतलब है नाख नॉइंसनवा यानी कि 7 के बाद, और 20 नॉइंसनवा यानी 7 बजे तक, ठीक है। तो ये चीज थी, तो बी आंसर है इसका। वेरी गुड। कोई क्वेश्चन किसी का हो ये सुनने वाली एक्सरसाइज में, लिसनिंग में? समझ आ गई थी? क्वेश्चन किसी का कोई है तो पूछ सकते हैं। अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, आगे है बेस का जो है ना, अब कुछ वर्ब्स हैं वो आपने इसमें लगाने हैं कि क्या किस में आएगा। ये इसी कन्वर्सेशन से रिलेटेड फिक्रे लिखे हुए हैं।
सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या पहले इसका मतलब क्या है। अनजेन, अनजेन का मतलब होता है देखना, ठीक है, किसी चीज को देखना। सही है। एक नॉर्मल देखना होता है किसी खास चीज, स्पेसिफिक चीज, जिस तरह एक फिल्म को देखना है, तो वो अनजेन, ठीक है। बिस्टेलन, बिस्टेलन का क्या मतलब है? टू ऑर्डर, ऑर्डर कर ठीक है, ऑर्डर करना। गेन, टू जाना, गो, मिटनेमन, टू टू टेक टेक, विद, साथ लाना, क्या? टू टेक, साथ लेके जाओ, लेके जाना, क्योंकि इसका अपोजिट, इसका गेगेंटाइल यानी कि अपोजिट क्या है? मिटनेमन और मिटब्रिंगन। ये मिटब्रिंगन, मिटनेमन, आपको शायद एग्जांपल दी थी मैंने कि आप जी जी फर्ज करो आपको मैं इनवाइट करता हूँ, तो आप इधर से कुछ लेके आते हो मेरे पास, तो वो है मिट ब्रिंगन। आप अपने साथ कुछ लेके आए हो, फूल ले आए हो, कोई गिफ्ट ले आए हो, ठीक है। आप मेरी तरफ से जाते हो, मैं आपको कुछ अपने पल्ले से देता हूँ, आप जब साथ लेके जाओगे ना, आपको मैं देता हूँ चावल पड़े हैं, ले जाओ, कल खा लेना, या जो भी है, सही है। वो है मिट नेमन, ठीक है। फर्क समझ आ गई? जिस तरह आप जो जर्नी में रहते हैं उनको पता होगा, आप जब कुछ ऑर्डर करते हैं यहाँ पे मैकडोनल्ड में, जिधर भी, कहीं पे भी, वो कहते हैं सुमिट नेमन या सुम ही ऐसन, यानी यहाँ खाना है, यहाँ साथ लेके जाना, सुमिट नेमन, ठीक है। सुमिट नेमन यानी टू टेक विद, टेक अवे, मिट नेमन। सुम आ गया तो फिर वो मिट नेमन बड़ा हो जाए, ठीक है। मिट नेमन यानी कि यहाँ पे वो सुम के साथ हुआ, सही है। समझ आ गई इसका? अच्छा जी, अब होलन, अब होलन क्या होता है? टू पिक, टू पिक, इंटरेजीरन, टू इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट, ट्रस्ट ठीक है। लीगन, टू ले, टू लाई, यानी लाइट, बड़ा ठीक होना। है, बड़ा होना, लेटना मतलब। बड़ा अच्छा जी, ये देखते हैं। Ich kann heute Abend mit dir ins Konzert डैश, क्या आएगा? गेन, गेन, गेन हो सकता है, नहीं, गेन गेन, गेन, ठीक है, ins Konzert गेन, ठीक है। Vielleicht kannst du deine Schwester डैश मिट, मिटनेमन mitnehmen, sehr gut, ठीक है। वो कह रहा है मे भी तुम अपनी बहन को साथ ले जाओ, उसको भी तो शौक है, ठीक है। आगे लिखा भी हो, सुजाना डैश दिस sehr फॉर म्यूजिक, किसका शौक है उसको, सुजाना को? मौसीकी का, ठीक है। इंटरजीरन, तो इंटरजियर टाइप, जियर्ट, उसकी जो है ना करेक्ट फॉर्म में लगानी है आपको। वोलन या उन्स डेन फिल्म zusammen डैश ansehen, ठीक है। वो कह रहे हैं हमें मतलब देखनी चाहिए, मतलब वोलन या मतलब शुड भी। अच्छा जी, soll ich für dich auch andere Karte डैश bestellen, स्टेलन, ठीक है। तुम्हें वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए भी एक कार्ड मैं ऑर्डर करूं या ना करूं, ठीक है। Ihre Karten für die Theatervorstellung डैश an der Abend कैसे, आपको प्रेपोजिशन से पता चल जाता है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, पूछिए। लीगल, कैस, वीगन, कैसर भाई, ये जेन और अनजेन में क्या फर्क है? कोई बताए जेन और अनजेन में क्या फर्क है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। जेन होता है देखना, मतलब नॉर्मल कुछ भी देखना, मतलब आप ऐसे देखना है वो जेन है। अनजेन होता है कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में आप बोलते हैं कि ये हमने देखना है, जैसे फिल्म देखनी है, तो ऐसे ठीक, उसके लिए। जय गुड, डन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जिस तरह वो एक्सप्रेशन और बेस्प्रेशन में फर्क है, वो ये जेन और अनजेन, ठीक है। और ये ट्रेन बेर फिर बन जाती है जे डेन फिल्म अन, सही है। जय गुड। Nummer 6, bitte dash Sie die Karten eine Stunde vor Beginn der Vorstellung dash। रऊफ बताओ क्या आएगा इसमें? अब होलन बिटे दो दो है इसमें, क्या आएगा? दो खाली जगह है। ट्रेन बेयर वर्ब है ना, हाँ, तो रऊफ बताओ क्या आएगा? तो वो टूट जाएगा तो टूट जाएगा तो होलन बताओ ना, अब आएगा हो क्या? जाएगा। बिटे होलन जी डिया कार्ड, होलन अब आएगा। जय गुड, होलन अब, ठीक है। अब होलन एक ट्रेन बेर होता है, मैं तुम्हें पिक करता हूँ, कहते हो ना यार पाओ मुझे वो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पिक करता, इश होले डिश होम फ्लूगहाfen अब, ठीक है। इश होले
डिश। अब इसका मतलब है IPQ, ठीक है। लेकिन अगर वो कहना कहाँ से, वो कह सकते हो इश होले डिश फ्रॉम फ्लूगहाफन। फ्लूगहाफन कहते हैं एयरपोर्ट। अब ठीक है, आप कैसे इश होले डिश फ्रॉम बानहोफा, मैं तुम्हें ट्रेन स्टेशन से पिक करता हूँ, सही है। तो वो है। और क्वेश्चन किसी का नहीं है। आगे जो है ना वो कुछ फोनेटिक है, इसमें साउंड्स का होता है। ये आप, अब जो आपको मैंने ऑडियो भेजी हुई है ग्रुप में, वो मैंने उसको मार्क भी किया हुआ है, क्या उसको कहते हैं, फिक्स किया हुआ ना, तो उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। लेबन, इसमें लांगस ए है, यानी कि लंबा उसको ए पढ़ना है, और यहाँ पे ए शार्ट पढ़ना है। कैनन, ठीक है। तो इस तरह कैनन, रेशनन, एसन, लेरनन, रेशनु, ठीक है, इसमें ए शार्ट है और इसमें लॉन्ग है। नेमन, लेबन, गेबन, गेयन, ठीक है। तो वो जस्ट प्रैक्टिस वाली चीज है और कुछ नहीं है, सही है। ये आपको कुछ प्रैक्टिस दी हुई है। Wir können nicht kaufen, wir haben kein Geld, ich lebe in Wien und gehe jeden Tag ins Restaurant। तो ये आप जो है ना वो प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, सही है। अच्छा जी, अच्छा वो एक आगे हमारा टॉपिक है फोटोग्राफीरन, यानी म्यूजिक वाला हो गया, आगे सिनेमे वाला हो गया, आगे है फोटोग्राफीरन यानी फोटोग्राफी। अब वो कुछ लिखा हुआ है, 38,38,8%, यानी कि 38.8%। और आपको पता है यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो कामा उसको पढ़ते हैं, ठीक है, जर्मन में। तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। 38,8% डोइचन फोटोग्राफीरन रेगुलमेसिस। रेगुलमेसिस कहते हैं रेगुलरली, ठीक है। एक होता है रेगुलमेसिस, आप कह सकते हो कि मैं मतलब रेगुलरली स्पोर्ट्स करता हूँ या म्यूजिक सुनता हूँ, कुछ भी, तो रेगल मेसिस। और इसका उल्ट क्या है, गेगेंटाइल उन रेगल मेसिस, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है। रेगल मेसिस रेगुलरली, वो कह रहे हैं 38% लोग जो है ना वो शौक से यानी कि रेगुलरली फोटोग्राफी करते हैं। जी आओ, आप भी, तुसी भी। तो वो आगे वो कह रहा है अपने जो हमसाया या हमसाइया उससे पूछो कि फोटोग्राफी करते हो। जवाब है हाँ या नाइन, या हाँ लेकिन कभी कभी, ठीक है। फिर वो पूछ सकते हो कि हाउ ऑफ डू यू मेक फोटो, ठीक है, कितनी मतलब अक्सर अक्सरियत में आप फोटो बनाते हो। आप कह सकते हो जे ऑफ, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि वेरी ऑफन। जेल्टन मतलब, जेल्टन कहते हैं सेल्डम, यानी बिल्कुल कभी कभी, वंस इन अ ब्लू, ठीक है, यानी कि हो कभी कभी बिल्कुल, ठीक है। नी, नी मतलब नेवर। तो मतलब उसकी वो आपने फ्रीक्वेंसी देनी है कि कितने आवर्स आप जो है ना वो फोटोग्राफी करते हैं। मतलब ये कुछ क्वेश्चन है, वो आप जो है ना वो मतलब अपने अपने उसने नागपार से पूछना है कि ये आप करते हो या नहीं करते, ठीक है। आप लोग कितने अभी हो, 13 लोग हो। आपका होमवर्क है, आपका मैं ग्रुप बना देता हूँ, आपने ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप, मैं ग्रुप बना देता हूँ, आपने, आपका सबके पास नंबर भी है, प्रैक्टिस करनी है आपने। आ ड्राई ऑन सांतीस, ठीक है। ग्रुप सुन लें जी, हसन और अब्दुल रऊफ, ठीक है। आप मतलब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं फोटोग्राफी में गैन, या डू में भी पूछ सकते हो। फोटोग्राफी इज टू गैन, वो कह सकते हैं या अब मंच मार, मतलब कुछ भी आगे जवाब देना। ये प्रैक्टिस है, ठीक है। क्लास में तो अभी नहीं हो सकती, तो ये आप करें। इकरा अपियासिया, ठीक है। ओके। मरियम हसीब, ठीक है। शुएब और अवैस, ठीक है। गरिमा अबीर, ठीक है। कोई रह तो नहीं गया? मैं कौन है कौन? मैं तो मैं बकरी होती है, हैं? तैयबा रहेगी। कई बार रह सही गई, बात ठीक है। है, कई बार कोई नहीं। तुम जो है ना अपने कोई उधर जर्मन देख लेना, कोई बंदा उससे कर लेना, कोई रास्ते चलते चलते बाबे को किसी पूछ लेना, इंटरव्यू ले लेना, फोटोग्राफी में हम करते हैं। वो कहेगा मेरी तो कवर में मेरी टांग है, मैं काम करता हूँ। तो खैर, आप जो है ना ये प्रैक्टिस, मेन चीज आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। ओके। ये सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। आपको पता चल जाएगा क्या है, मतलब वो पूछ क्या फोटोग्राफी करते हैं, दोस्तों की करते हैं या अपने जो फैमिली मेंबर सिर्फ उनकी फोटोज बनाते हैं, मतलब इस तरह का वो है, एक्सरसाइज है, वो कुछ नहीं है, सही है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपके हुए तो नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास लेंगे आप डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नेगेशन का आ गया है, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेगेशन, नेगेशन होता है ना करना। जब आप कोई नेगेशन करते हैं, मैं अंडे खाते हो, आप बोलोगे नहीं मैं अंडे नहीं खाता, सही है। अब क्या चीज नहीं खाते, वो एक नोमन की नेगेशन कर रहे हैं, एक अंडू की कर रहे हैं। अंडे नहीं खाते, शायद वो आप साथ मूंगफली खा लेते हैं। ठीक है, मगर एक तो होता है खाता ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, जिस तरह जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, यानी कि वेगन वगैरह, यहाँ जो वो बिल्कुल गोश्त खाते ही नहीं है। ठीक है, तो वो काइन नहीं आएगा, मतलब आम, वो ये नहीं आएगा निश। ठीक है, वो खाते हैं लेकिन क्या नहीं खाते, वो फ्लाइश नहीं खाते, यानी कि गोश्त नहीं खाते, तो आएगा जीएसन काइन फ्लाइश। ठीक है, यानी कि मैं गोश्त नहीं खाता, सही है। मैं अंडे नहीं खाता, इस ऐसे काइन, मतलब का इस ऐसे काइने आया। लेकिन अगर आपने वर्ब की निगेशन करनी है तो फिर क्या आएगा, निश्त। ठीक है, ये निश्त और काइन का फर्क है कि काइन किधर लगाना है। नोमन की जब आपने वो निगेशन करनी है तो काइन लगाना है, वर्ब की करनी है तो निश्त लगाना है, और एडजेक्टिव भी जहाँ पे है वहां पे भी निश्त लगाना है। ठीक है, गुड निश्त गुड। ठीक है, hübsch निश्त hübsch। ठीक है, खूबसूरत नहीं खूबसूरत, सही है। क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे, अभी मैं एक्सरसाइज करते हैं अभी इसकी, कोई क्वेश्चन यहाँ क्लियर पे। ठीक है, नोमन, नोमन जो चीजें होती हैं, लोग हैं, ठीक है, टेबल, कुछ भी जो चीजें होती हैं डेड डीडस वाली, उनकी जब नेगेशन करनी है तो काइन या काइने लगाना, डिपेंड करता है। अगर प्लूरल है तो काइने, या अगर मोनस है तो काइने, तो वो देखना क्या हुआ है। लेकिन काइन और निश्च में फर्क है, ये सिर्फ, सही है। अभी एक्सरसाइज आफिया और ट्रांसिशन हम देखते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें काइन आएगा या निश्च आएगा, सही है, वो देखते हैं। नुमा आइंस इस नेमे डैश फोटो अपराट मिट, क्या आएगा इसमें, काइन। काइन, मतलब वो कह रहा है मैं साथ कैमरा नहीं लेता, सही है। आगे है ही डार्समैन डैश फोटोग्राफी काइनन नहीं आएगा। है। काइनन हमको चेंज नहीं करेंगे उसके हिसाब से इसके हाँ, दिए अच्छा इसमें, अच्छा काइन वो ठीक है, हाँ। अब अकुलाटिव है तो इसमें मतलब अपराट क्या होता है, 10 अपराट तो नहीं, अपराट 10 अपराट होता है, ये दिया पूछा। तो 10 का तो नहीं होता ना। दिया अब 10 फोटो का काइन अपराध। नहीं आता है, 10 अगर हो तो काइन, अगर दिया कोई चीज जिसमें टेबल होता तो फिर काइनन आना था, सही है। वो भी उसकी एंडिंग देखनी है, लेकिन मेन चीज है यहाँ पे जो एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी मतलब है निश्च या काइन का। हाँ, आपकी बात ठीक है, जो जो उसकी एंडिंग है वो बिल्कुल उस हिसाब से होनी है, काइन काइनम काइनन, वो डिपेंड करता है कि आपको दाटिव या दाटिव है, सही है। तो लेकिन ये अपराध 10 होता है तो काइन ही आएगा। ठीक है, आपका लेकिन कमेंट बिल्कुल वैलिड था। अच्छा जी, नुमा स्वाए ये डार्कमैन डैश फोटोग्राफी, मतलब यहाँ निश्त पे फोटोग्राफी अलाउ निश्चित। नहीं है, निश्त, निश्ता। ठीक है, जो पश्तो वाला था वो निश्त, ठीक है। अच्छा जी, नुमा द्राय दस कॉन्सेप्ट हार्ट मिया डैश के फालन, निश्ता। निश्ता। निश्चित। ठीक है, निश्त के फालन, मुझे कंसर्ट नहीं पसंद आया। ठीक है, उसके पैसे नहीं पूरे हुए, वो 250 यूरो लगा के गया था, तो मतलब वैसे ही लौटा, मजा नहीं आया उसको। ठीक है, इश habe डैश किनो कार्टन में bekommen, काइने काइनन। काइने sehr gut, काइने क्यों आया काइन। है, करते हैं ना ज्यादा है कार्ड्स। ज्यादा है। ठीक है, वो सारी पूरी वो जो है ना वो फैमिली को लेके जा, तो वो क्या है, कार्टन यानी प्लूरल है तो काइने आएगा, sehr gut। Ich fand die Ausstellung dash interessiert, निश्चित। सॉरी इंटरेस्टेंट, निश्चित निश्चित। एडजेक्टिव। फाइन है। काइने नहीं, निश्च आएगा इसमें। इंटरेस्टेंट एक क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव आएगा तो उसके साथ निश्च आएगा। Ich fand die Ausstellung। रिस्पांड वो ठीक है, इतने तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं वो निश्च लगाना ना, निश्च तो यहाँ पे लगाना है, किसके साथ नेगेशन करनी है हमने। ये वर्ब। एडजेक्टिव से पहले हाँ, तो निश्च, सही है। तो निश्चित आएगा। इंटरेस्ट से होता ना, इंटरेस्ट से। ठीक है, इंटरेस्ट से कहते हैं, इंटरेस्ट वो एक नोमन है तो उसके साथ काइन है। जिस तरह आपने वो मोजार्ट के उसमें पढ़ा जो काइन इंटरेस्ट से, ठीक है, शायद वो उसमें था, तो 12 इंटरेस्ट से काइन या काइन है, सही है। अच्छा जी, Nummer 6, nein danke, ich möchte dash Kaffee mehr, काइनन, क्योंकि वो keinen, काफी der मांग है gut, और मांग क्योंकि है der more। काफे है
तो इसके साथ अकुलेटिव आएगा। इश मुझते आइनन काफी जिस तरह होता है ना उस तरह काइनन, ठीक है, मुझे काफी नहीं मजीद चाहिए। सही है, समझ आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? चलें ठीक है, आज के लिए इतने काफी है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं चाह रहा था कि ये तीनों यानी कि फिल्मों वाला भी ना थोड़ा मजीद करें, लेकिन हम आज की इतना ही काफी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्लोज करेंगे। मैं आपको होमवर्क आपको ना सेंड कर दूंगा उसमें ग्रुप में या ठीक है। जो लोग वीडियो देखते हैं काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, अगर पसंद आए, नहीं आए तो डिसलाइक किया करें लाजमी, ताकि पता चले कि नहीं ये इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन होता है कमेंट किया करें। और जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं, जो कहते हैं कि यार वो A2 में ही है उसको लेकिन ग्रामर का मसला है, या B1 में उसको ग्रामर, उसके साथ भी शेयर कर दें कि बोलेंगे ये वीडियो देखो, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। सही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।